शुक्र है वीरेंद्र। देखिए, नंबर्स के बाद मेजरली सभी ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग टारगेट्स आ रहे हैं, इसीलिए विग ब्रोकरेज का जो दर्जा है वो भी हमने इस स्टॉक को दिया है आज। बीपीसीएल के लिए चाहे आप जेपी मॉर्गन देख लीजिए, जेफरीज देख लीजिए, दोनों की तरफ से ही 500 के ऊपर के टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। मॉर्गन स्टैनली करीब 480 रुपए के आसपास टारगेट है। जेपी मॉर्गन ने टारगेट प्राइस भले ही 550 रुपए दिया और एक्स डिविडेंड के तौर पर इसको रखा है, यानी कि मेन कोर कारोबार के ऊपर जो टारगेट्स है वो इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। लार्ज वन टाइम डिविडेंड करीब 60 रुपए पर शेयर का वो हाईलाइट है इस पूरे ही क्वार्टर का, और ये दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेज मानते हैं कि एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर निकल के आया। भले 9,300 करोड़ रुपया इनको मिला था, लेकिन उसमें इतना डिविडेंड आएगा इसका अनुमान फिलहाल किसी नंबर से नहीं लगा कर रखा हुआ था। उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो कंपनी का कामकाज है वो चरणबद्ध तरीके से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और वो सही दिशा में ब्रोकरेज हाउसेज मान के चल रहे हैं कि हो भी रहा है। जिसकी भी बात हर्षदा कर रही थी रिफाइनिंग मार्जिन की, वो स्ट्रॉन्ग नंबर है और अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर आता हुआ दिखाई पड़ा है। और उसके अलावा बाकी सभी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन में जो रिलेटिव परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बेहतर आते हुए दिखाई पड़ी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से रिटेल के प्राइसेस, जो रिटेल फ्यूल प्राइसेस में लगातार बढ़त है, वो इससे पहले आईओसी और एचपीसीएल में भी ब्रोकरेज हाउसेज मान रहे थे, और यहाँ पर भी कि जिस तरह से उसमें एक तेज़ी देखी गई है वो शायद आगे भी कंटिन्यू करेगी तमाम ब्रोकरेज हाउसेज के नंबर्स को और बेटर करने के लिए। इसीलिए सबकी तरफ से एक सुर में आउट परफॉर्म, ओवरवेट, बाय, अपग्रेड्स, इस तरह के नाम आ रहे हैं और मेजर कंसेंसस टारगेट एक्स डिविडेंड जो है करीब 500 रुपए, 520 रुपए के आसपास के आ रहे हैं। आई थिंक अगर आप पिछले कुछ सेशंस को देखें, एलएनटी के मूव को देखिए, आप सिमंस के मूव को देखिए, आप पीएचएल के मूव देखिए, केमेंट्स बीते 3 महीने में ये स्टॉक काफी ठंडा पड़ा रहा। हाउस व्यूज क्या है यहाँ पर? देखिए, बड़ी उम्मीद तो बनी थी थर्मैक्स के नंबर्स के बाद, एलएनटी के नंबर्स के बाद पूरे स्पेस के अंदर बस क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन कमेंट्स के ऊपर जो रिपोर्ट्स आई हैं वो मोरलेस न्यूट्रल ही है। एक नमूरा की रिपोर्ट है, न्यूट्रल रेटिंग है और 650 रुपये के आसपास के टारगेट्स हैं। उन्होंने ये साफ की कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो थोड़े से कमज़ोर रहे हैं, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वो अनुमान से नीचे आता हुआ दिखाई पड़ा है। थोड़ा इम्पैक्ट कमोडिटी प्राइसेस का भी कंपनी के इनपुट कॉस्ट के ऊपर आया है, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन थोड़ा श्रिंक होते हुए दिखाई पड़े हैं और एक्सपोर्ट को लेकर भी कुछ अनसर्टेनिटी कंपनी के नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई पड़ी है। एक और चीज़ अहम है कि क्योंकि ये सेकेंड वेव की वजह से भी और जो हाल फिलहाल की अनसर्टेनिटीज़ हैं इनके आधार पर भी जो कंपनी की मैनेजमेंट है उसने पूरे साल के लिए FY22 के लिए कोई रेवेन्यू गाइडेंस नहीं दी है, तो ये भी सिचुएशन को अनसर्टेन करता है गोइंग फॉरवर्ड। इसीलिए उनकी तरफ से एक न्यूट्रल की रेटिंग आई है और टारगेट्स भी बहुत ज़्यादा कोई फावक नहीं देख रहे हैं, 650 रुपये के आसपास के मेंटेन रखे। देखिए, मेरे पास जो कुछ रिमेनिंग रिपोर्ट्स है उसमें एक मैक्वेरी की रिपोर्ट है, बर्जर पेंट्स को लेकर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है और करीब 600 रुपये के टारगेट है। उनका ये मानना है कि जो चौथी तिमाही के आंकड़े आए हैं मुनाफे के, वो अनुमान से काफ़ी नीचे आते हुए दिखाई पड़े हैं और जो अदर एक्सपेंसेस और बाकी खर्चे हैं कंपनी के वो बढ़े, जिसकी वजह से कुछ हद तक मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। जो मौजूदा पी है करीब 70-80 के आसपास का जो पी दे रहे हैं वो भी थोड़ा हाईली अनजस्टिफाइबल है, तो हो सकता है थोड़ी सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़े। नंबर्स में तो प्रेशर है ही, साथ ही साथ स्टॉक भी थोड़ा ज़्यादा चला हुआ है, तो उसके आधार पर भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह का एक इनपुट कॉस्ट के अंदर बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी है कमोडिटीज़ प्राइसेस के अंदर, वो शायद गोइंग फॉरवर्ड कंपनी के मार्जिन को और हिट ले सकते हैं। तो बर्जर पेंट्स को लेकर ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, स्पेशली मैक्वेरी की तरफ से अंडर परफॉर्म रेटिंग आई है और 600 रुपये के आसपास के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़े हैं। एक रिपोर्ट CLSA की भी आई थी टाटा मोटर्स के ऊपर, हालांकि उसके टारगेट्स में कोई रिवीजन नहीं है, 450 रुपये के टारगेट्स के साथ वो इंटैक्ट अभी भी है, इसलिए उसको ज़्यादा कवरेज नहीं दिया गया। बर्जर पेंट्स